नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज का दिन बेहद खास है। भोपाल से खबर, मोहन सरकार का अंतरिम बजट है। आज होगा पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे 1 लाख करोड़ का अंतरिम बजट। योजनाओं के लिए विभागों को राशि की जाएगी आवंटित। अंतरिम बजट में सरकार कोई नई घोषणा नहीं करेगी। फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। किसान, आदिवासी युवाओं पर भी फोकस रहेगा। सरकार 4 महीने के खर्च और कमाई का ब्यौरा रखेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा मॉनसून सत्र के दौरान, और तब जाकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। फिलहाल मोहन सरकार का ये पहला और अंतरिम बजट है, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतरिम बजट है, चूंकि कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अंतरिम बजट में क्या हो सकता है? अतिरिक्त टैक्स का लेकर कोई छूट, सड़क, औद्योगिक केंद्र, स्टार्टअप के लिए राशि, और इसके अलावा लाडली बहनों को लेकर कुछ प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। लाडली बहना आवास योजना को लेकर भी ये प्रस्ताव हो सकते हैं। 1 लाख आवास पात्र लाडली बहनों के लिए बनाए जाने हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी फैसला संभव है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरैना से। मनोज, आज का दिन बेहद खास है मोहन सरकार के लिए, चूंकि आज अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और मोहन सरकार का ये पहला बजट भी होगा, लेकिन इसे इसलिए भी खास माना जा रहा है। अंतरिम बजट है, कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता है। फिर भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से कौन कौन से वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर सरकार का फोकस रहने वाला है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार का आज जो अंतरिम बजट पेश होगा, उसमें सबसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए सबसे अहम बिंदु रहेंगे। तो लाडली बहना है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण है, कुछ जो आम जनता के लिए रियायतें रहेंगी, और जिसमें आम जनता को रियायत मिल सके, व्यापारियों के लिए भी रहेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बच्चों में कोई बड़ी घोषणा बड़ी तो नहीं होगी, पर यह है आम जनता और व्यापारियों और लाडली बहनाओं के लिए जो शासकीय योजनाएं चल रही है, उनमें उनको लेकर ही तो मोहन सरकार का जो बजट, अंतरिम बजट है, वो पेश होगा। और मैं चर्चा करता हूँ, मेरे साथ व्यापारी भी खड़े हैं कि आज जो मोहन सरकार का बजट, अंतरिम बजट पेश होगा, तो उनको मोहन सरकार से क्या उम्मीद है, किस तरीके से बजट पेश होगा, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, जो बजट में जो मध्यम वर्ग व्यापारी है, उसके लिए कुछ योजना आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे। दूसरा, माने जीएसटी को आए 7 साल हो गए हैं, और यहाँ मुरैना क्षेत्र के कई व्यापारियों के 200 करोड़ रुपया जमा है यहाँ एफडी के रूप में। कमिश्नर का सर्कुलर है, इसके बाद भी छोटे व्यापारियों को पैसे वापस नहीं मिल रहे। उनका काम बिना लिए दिए नहीं होता है, कहीं भी चले जाओ फाइल निकलती है। तो इस संबंध में इस बजट में कुछ योजना आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे साहब? और मेरे साथ मध्यम और भी वर्ग व्यापारी को काफी आस है इस बजट से, भले ही अंतरिम बजट हो। मनोज, आप बने रहिए, लोगों को बना के रखिए। इस बीच हमारे संवाददाता शब्बीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शब्बीर का करेंगे। शब्बीर, देखिए, उम्मीदें कहीं हैं, लेकिन चूंकि अंतिम बजट है, ऐसे में अंतरिम बजट को देखते हुए कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता है। फिर भी क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, किन पर फोकस रहेगा सरकार का? देखिए हिमानी, हमारे सोर्सेस की बात की जाए तो राज्य सरकार किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाएगी। उसके कई कारण हैं। एक तो अंतरिम बजट है, और इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी है। केंद्र सरकार की तरफ से भी अंतरिम बजट लाया गया, और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी यह फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार भी अंतरिम बजट लेकर आएगी। क्योंकि केंद्र सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी 3 महीने का बजट बताया गया है कि क्या क्या योजनाओं पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो राज्य सरकार भी उसी तरीके से प्लान बनाती हुई हिमानी नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से कई योजनाओं का अनुदान की राशि मिलती है, और कई योजनाओं की जो केंद्र सरकार की है वो राज्य में संचालित होती है, और उसका पैसा दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से 3-3 महीने का ही अंतरिम बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है। तो राशि भी 3 महीने के हिसाब से ही राज्य सरकार को मिलेगी। तो राज्य मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी यह फैसला लिया गया है कि आने वाले 3 महीने के लिए अंतरिम बजट लाया जाएगा, और 1 लाख करोड़ के आसपास का यह बजट रहेगा। और पूरा जो फोकस रहेगा, जो आपने सवाल हमारे मुरैना के संवाददाता से पूछा था, पूरा जो फोकस रहेगा वो महिला और इसके साथ साथ किसानों पर ही रहेगा।
क्योंकि महिलाओं की बात करें तो लाडली बहना योजना है, 1250 रुपए हर 10 तारीख को दिया जाता है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में हिमानी हम देख चुके हैं कि जब ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी अगर बीजेपी जीतेगी भी तो 130 के आसपास सीटें लेकर आएगी, लेकिन वो बम्पर सीटें लेकर आई और पूरा जो श्रेय दिया गया था वो आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को ही दिया गया था। लेकिन बीजेपी एक चीज जानती है कि ग्रामीण वोटर्स यानी ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी उसको उम्मीदें थी। और कई ऐसी सीटें हैं जैसे धार, मंडला, भिंड, मुरैना, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले हैं। तो ग्रामीण इलाकों को लेकर ग्रामीण मतदाताओं को खुश करने के लिए केंद्र राज्य सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ऐलान किए जा सकते हैं। चाहे मोटे अनाज के राशि की बात की जाए जो प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाती है, या फिर हम अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग के बच्चों की बात करें, उनके जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसको लेकर बात की जाए, या फिर दूसरी योजनाओं की बात की जाए, पूरा का पूरा फोकस राज्य सरकार की तरफ से भले ही अंतरिम बजट आ रहा है, पूरा फोकस यही रहेगा महिला, युवा, अनुसूचित जाति वर्ग को और मध्यम वर्ग को साथी हुई सरकार यहाँ पर नजर आएगी। 3 महीने के बाद आप जिक्र भी कर रही थी शब्बीर, यहाँ पर आपने ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र किया और वहां पर किस तरह से ग्रामीणों को खुश करना है, उसके लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान होते हैं, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सीएम मोहन यादव का आदिवासियों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो, या फिर कल की ही अगर बात कर ली जाए पीएम मोदी का झाबुआ पहुंचना, वहां पर बड़ी सौगातें देना, ऐसे में बजट में क्या खास होगा ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुमार इंदर हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कुमार इंदर का करेंगे। कुमार, देखिए उम्मीदें कही हैं लेकिन अंतरिम बजट है ये। जी देखिए, सही मायने में यदि समझा जाए तो अंतरिम बजट और जनरल बजट से लोगों को बहुत अंतर समझ में नहीं आता। लोगों को सिर्फ उम्मीदें रहती है और इस बार फिर से एक बार उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा बहुत सारी जनता बहुत सारी उम्मीद कर रही है। कह सकते हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन भी सरकार से यदि इस समय किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। मैं लोगों से ही समझूंगा, कुछ लोगों से, कि बजट को लेकर वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अंतरिम बजट है अभी ये सरकार का। बजट को लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना के बाद जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो भी लोग हैं वो सारे लोग यही उम्मीद लगाएं कि राम राज्य की स्थापना के बाद सरकार जो है अपनी नीतियों को जो ज़रूरतमंद और निचले तबके के लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो है आसानी से मुहैया कराएगी। तो कह रहे हैं कि राम राज्य की जो स्थापना है उस हिसाब से जो है बजट भी आना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश को तीसरी अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाना विश्व में, उस परिकल्पना को लेकर वह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने छोटे से छोटे सेक्टर की ओर ध्यान दिया है। और मैं अभी विगत दिवस पढ़ रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने देखा उसमें कि उन्होंने जो ट्रक और ऑनर्स है, जो जिनकी तकलीफ रहती है, उनको भी इस बजट में कवर किया है। और उनके माध्यम से जनता के बीच में जो लगातार 10-10, 20-20 घंटा ट्रक चलाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनको रेस्ट के लिए एक भवन उपलब्ध कराया जाए जहाँ पे संपूर्ण सब व्यवस्थाएँ की जाएगी। संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ साथ उनको रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्थाएँ की जाएगी, जो कि अभी अधूरी थी। और ऐसे अनेकों कार्य हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। और निरंतर वह कृषि क्षेत्र हो, अन्य रोजगार के छोटे छोटे जो 10,000 रुपये का लोन रेहड़ी वालों को मिल रहा है, यह निरंतर बहुत अच्छा काम है। और 50,000 रुपये का मुद्रा लोन दिया जा रहा है। इससे छोटे उद्योग में देखता हूँ, सब्जी वाले 1,000-2,000 रुपये ऐसे ही कमा लेते हैं, ये छोटे से उद्योगों के माध्यम से। ठीक है, मैं और लोगों से ही बात कर लेता हूँ। एक बजट सरकार का आ रहा है, क्या एक लाइव चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? ऐसा अंतरिम बजट आज सरकार लेके आएगी, मध्य प्रदेश सरकार, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जनहित के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी बजट आएगा वो देश ही जनता हित के लिए आएगा। अच्छा, कुछ बिल्कुल कुमार इंदर, यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाँ, चुनाव है, अप्रैल में शायद चुनाव होंगे लोकसभा के, उसकी भी तैयारी सरकार की कर रही है अपने स्तर से।
पूरी तैयारी कर रही है और जो भी होगा अच्छा ही होगा, देश हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल कुमार इंदर, यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ लोग तो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उससे खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राम राज्य की स्थापना तो हो गई है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कब तक प्राप्त होंगी। इस तरह के कई बड़े सवाल और कई बड़ी उम्मीदें। कुमार इंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं अंतरिम बजट पेश करेगी आज मोहन सरकार, लेकिन यह अंतरिम बजट है, कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई उम्मीदें फिर भी लोगों की इस बजट से हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।